है। अचानक इस हाथ ने उसकी गर्दन को दबोच लिया। गिद्ध ने कई बार संघर्ष किया और फिर सांस लेना बंद कर दिया। जैसा कि यह निकला, रिडिक ने शिकार को आकर्षित करने के लिए अपना खुद का चारा बनाया। खाने के बाद रिडिक ने टूटे हुए पैर को आगे खींच लिया। अंत में वह लावा के किनारे आ गया। चट्टानों के ढेर को साफ करने के बाद रिडिक ने अपना टूटा हुआ पैर खाई में डाल दिया। फिर उसने दांत पीस लिए। हड्डियां सीधी हो गई हैं, लेकिन इस चीखने लकड़बग्घे के एक झुंड को आकर्षित किया। रिडिक पीछे की ओर रेंगने की कोशिश करता है। अंत में वह एक झील में गिर गया। लकड़बग्घे अभी भी झील के किनारे खड़े हैं। उसके चारों ओर अजीब मछलियां तैरती थीं। जीवित रहने के लिए रिडिक ने अपनी सांस रोककर रखने का प्रशिक्षण लिया। अंत में ओट्स ने अपना धैर्य खो दिया और चले गए। तभी रिडिक धीरे धीरे उभर कर आया। और कुछ दिन पहले रिडिक अभी भी नेक्रोमॉन्गर का लॉर्ड मार्शल था। ब्रिटेन ने हजारों बेड़े पर हजारों शासन किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक समय में उनके साथ विश्वासघात हुआ। हालांकि रिडिक इन छोटे सैनिकों को आसानी से संभाल सकता है, लेकिन गद्दार बड़ा कुशल था। रिडिक के दबाए जाने के बाद बाउंसर को चट्टान में दरार का पता चला, इसलिए उसने हथियार उठा लिए और चट्टान को तोड़ दिया। अंत में रिडिक गिर गया और उसका पैर टूट गया। तो आगे की कहानी यही है। हाइना से बचने के बाद रिडिक ने घाव का इलाज करना शुरू किया। उसने कवच लिया और उसे अपने बाएं पैर की टूटी टांग पर रख दिया। इस लोहे के कवच को सहारा मानकर उसने इसे ठीक करने के लिए हड्डी को कीलों से छेद दिया। रिडिक को आखिरकार पानी का एक अनमोल स्रोत मिल गया है। हालांकि अन्य लकड़बग्घों ने गंध को सूंघ लिया, इसलिए उन्होंने फिर से पीछा किया। रिडिक सावधानी से एक कोने में छिप जाता है। अचानक एक उत्परिवर्तित विषैला सांप प्रकट हुआ। इसने लकड़बग्घा के पिछले पैर को काट लिया। यह जहर बहुत जल्दी मर जाता है। दूसरे लकड़बग्घे भाग गए। रिडिक पहाड़ पर चढ़ गया और उसने पाया कि पहाड़ के पीछे रहने के लिए एक बेहतर जगह है, लेकिन जहरीले सांपों ने रास्ता जाम कर दिया था। यदि वह रुका रहता तो देर सवेर वह भोजन के अभाव में भूख से मर जाता। इन उत्परिवर्तित विषैले सांपों के जहर का परीक्षण करने के लिए अपने दांतों को बेहतर बनाए। रिडिक हाइना लाशों के पास गया और एक को वापस ले गया। पहले उसने उसे कंकालों से बने डॉग हाउस में डाल दिया। तभी रिडिक एक जहरीले सांप को पकड़ने दलदल में चला गया। तब उसे कुछ जहर मिला। उसने सुई के रूप में अपने नुकीले दांत निकाल लिए। एक साधारण सिरिंज बनाई गई है। परीक्षण करने के लिए उसने पहले कुत्ते में कुछ जहर इंजेक्ट किया। बहुत जल्दी यह कोमा में पड़ गया, लेकिन कुछ ही देर में वह फिर से जाग गया। इसके बाद रिडिक ने खुद को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह तुरंत कोमा में पड़ गया। इंजेक्शन के लगातार कई प्रयोगों के बाद उनके शरीर में परिवर्तन होने लगा। अगला यह दलदल में दौड़ने का समय था। रिडिक पूरी तरह से सशस्त्र है। दलदल में पहुंचकर वह उन विषैले सांपों के सामने कूद पड़ा। रिडिक ने रस्सी को खोल दिया और चाकू को अपनी पीठ से खींच लिया। इसी समय दलदल में एक सांप दिखाई दिया। जहरीले दांतों को आपस में रगड़ने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक यह सांप रिडिक की तरफ आ गया, लेकिन आप पलटवार कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर सांप अभी भी कीचड़ में हैं। इसे लुभाने के लिए रिडिक ने जांच के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। मजबूर सांप अचानक लगून से बाहर कूद गया, उसके पैर ने काट लिया। सौभाग्य से रिडिक में एंटीबॉडीज थे। उसने तेज चाकू उठाया और उसका सिर काट दिया। जब रिडिक वहां पर उस कुत्ते की ओर आकर्षित हुआ, उसके पीछे एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया। परिणाम कहने की जरूरत नहीं है। रिडिक कई मीटर दूर उड़ गया। खतरे की घड़ी में उसने कुत्ते को गले से लगा लिया, चाकू उठा लिया। फिर एक सुंदर स्लाइड के साथ चाकू ने सांप के पेट को काट दिया। सांप को हराने के बाद रिडिक नई दुनिया में चला गया। पलक झपकते ही साल बीत गए। वह छोटा कुत्ता भी एक वयस्क है। उस दिन पहाड़ की चोटी पर रिडिक ने शिकारी द्वारा छोड़े गए एक सैन्य अड्डे की खोज की। हालांकि अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। केवल कुछ खाद्य पदार्थों को ही वैक्यूम सील किया जाता है। एक बार खोलने के बाद वे आपस में चिपक जाते हैं। कुत्ते की प्रतिक्रिया देखी, यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट नहीं है। इस समय आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। रिडिक ने अपना चश्मा उतार कर देखा। क्योंकि आगे भारी बारिश थी, सभी जहरीले सांप उछल पड़े। यदि वे यहाँ और रहेंगे तो वे उनका भोजन बन जाएंगे। फिर रिडिक ने अपने निर्देशांकों को प्रसारित करते हुए वायरलेस निर्देशांक लॉन्च किए। एक वांछित अपराधी के रूप में रिडिक बाउंटी हंटर्स के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है। जल्द ही अंतरिक्ष यान आ गए। शिकारी के आने के बाद उसने केवल एक वाक्य देखा कि रिडिक दरवाजे पर छोड़ गया, एक अंतरिक्ष यान छोड़ दो और यहाँ जाओ या मरो। सेंटाना बॉस रिडिक की सराहना करता है। क्या दर्जनों शिकारी अब भी उससे डरते हैं। हालांकि उनके दिलों में वे अभी भी बहुत भ्रमित थे। रिडिक से निपटने के लिए उन्होंने आधुनिक सिग्नल मॉनिटर सुसज्जित किए।
उन्होंने आसपास दर्जनों सेंसर भी जोड़े। हालांकि रिडिक की नज़र में ये कुछ भी नहीं है। देर रात उसने कुत्ते से सेंसर पकड़ने को कहा, फिर सेंसर लें और जमीन पर मारें। दृश्य नियंत्रण से बाहर है। निगरानी कर्मचारियों को बस बिजली काटनी पड़ी। उसी समय बेस में आपूर्ति की गिनती करते समय राहल ने पाया कि 6 पशु जाल गायब थे। जब वे टीम के साथियों को सावधान रहने के लिए कहना चाहते हैं, हे भगवान, हिलना मत, हिलना मत। यहाँ पर अभी अभी एक युवक की मौत हुई है। एक अन्य टीम ने टीम के एक अन्य सदस्य को मार डाला था। पूरी रात वे उसे कहीं नहीं देख पाए। 2 की मौत, 1 लापता। शिकारी दल पूरी तरह गुस्से में था। हर कोई वापस लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक भारी बंदूक ले जाने वाला स्निपर। उसे 1500 मीटर दूर रिडिक का कुत्ता मिला। उसने ट्रैकिंग बारूद डाला, ट्रिगर खींच दिया, कुत्ते को गोली मारी। इशारा मिलते ही बाइक सवार सभी ने पीछा किया। 3 शिकारी एक रहस्यमय गुफा में पहुंचे। इस आदमी ने सिग्नल की जांच के लिए जांच की। सुरक्षित रहने के लिए टीम के 2 सदस्यों ने लेजर एनर्जी तोप शुरू की। 3 लोगों के सामने जाने के बाद एक व्यक्ति को अचानक एक आकृति दिखाई दी। अन्य 2 आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए उन्होंने जल्दी से गोलियां चला दी। प्रकाश की किरण निकलने के बाद जॉन ने झट से दोनों को रुकने के लिए कहा। जब मैं करीब गया तो पता चला कि यह व्यक्ति कल लापता सदस्य था, रिडिक नहीं। जैसा कि यह पता चला है, यह रिडिक का चित्रित बाग डिजाइन है। उनका आइटम स्पेसशिप की बैटरी है। जॉन्स के लौटने की प्रतीक्षा में सब देर हो चुकी थी। बैटरी चली गई है। जब सभी रिडिक की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने बेस पर आने की पहल की। अविश्वसनीय, यह एक बड़ा आदमी है। दोनों पक्षों ने एक ही समय में निहत्था कर दिया और बातचीत में प्रवेश किया। जैसे ही जॉन्स ने एक अंतरिक्ष यान दिया, रिडिक बैटरी वापस करने के लिए तैयार हो गया। दुर्भाग्य से वार्ता विफल रही। जब रिडिक जाने के लिए मुड़ने वाला था, लॉक्सपुर ने अपने जूते में छिपाई हुई बंदूक निकाल ली। वह छिपने को तैयार है। निर्णायक क्षण में कुत्ते ने हमला किया। कई बार काटने के बाद लॉक्सपुर ने कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर दी। रिडिक ने अपने प्यारे कुत्ते को मरा हुआ देखा और तुरंत अपना हथियार उठा लिया। वह गुस्से में वहां पर दौड़ पड़ा। राहल ने लगातार 5 एनेस्थेटिक शॉट लगाए, जिससे वह नीचे गिर गया। बेस पर लौटने के बाद जॉन सिर्फ यह जानना चाहते थे कि उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई। यह पता चला कि कुछ साल पहले जब उनके बेटे जॉन्स ने रिडिक के अंतरिक्ष यान को पहुंचाया तो दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। वह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की मौत स्पष्ट हो। यहाँ तक कि शब्दों में भी एक अनुरोध स्वर है, लेकिन रिडिक अपना मुंह खोले बिना ही जिए और मर गए। और लॉक्सपुर, वह एक बड़े इनाम के बदले रिडिक का सिर काट देना चाहता था। हर कोई घटनास्थल को देख रहा है। लॉक्सपुर ने लंबा चाकू उठाया। अचानक खतरे की घंटी बजी। पता चला तूफान बेस के ऊपर आ गया था। सदस्यों में से एक ने हेडलाइट चालू करने के बाद पाया कि जमीन से जहरीले सांप निकले थे। रूबियो ने सांपों पर लगातार फायरिंग की। उन्होंने यहाँ तक कहा, ये राक्षस बस यही हैं। हालांकि 1 सेकंड बाद सभी ने तेजी से वापसी की। दहशत के बीच एक और सदस्य की मौत हो गई। जॉन्स नहीं चाहते कि टीम के सदस्य त्याग करना जारी रखें। वह जानता था कि रिडिक इन राक्षसों को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह उसे रिहा करना चाहते थे और साथ काम करना चाहते थे। लॉक्सपुर संतुष्ट नहीं है। पैसा पहले ही आ चुका है, लेकिन यह उड़ गया है। वह रिडिक को मारना चाहता है। दुर्भाग्य से दुश्मन की ताकत बहुत मजबूत है। होली शिट! सभी ने देखा कि रिडिक इतना मजबूत था, इसलिए उन्होंने राक्षसों को मारने के लिए मिलकर काम करते हुए तुरंत ताला खोल दिया। रिडिक और जॉन्स बैटरी लेने के लिए अपनी मोटरसाइकिल को एक साथ गुफा में ले गए। रास्ते में बारिश के कारण भूमिगत जहरीले सांपों से भर गया। जब वे गुफा में पहुंचे और बैटरी निकाली तो उन्हें पता चला कि मोटरसाइकिल का इंजन फेल हो गया है। कोई अन्य रास्ता नहीं है। दोनों को मिलकर जहरीले सांपों से लड़ना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से रिडिक गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। जॉन्स ने जल्दी से उसे उठा लिया, लेकिन उसने ऐसा आपको बचाने के लिए नहीं, बल्कि रिडिक के कारण किया। यह सच है कि मानव हृदय द्वेषपूर्ण है। रिडिक पीछे रह गया, केवल सांपों से लड़ना जारी रखने के लिए। वह एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया, इलाके के लाभ का लाभ उठाया, लगातार दर्जनों जानवरों को मार डाला। लेकिन सांप वास्तव में बहुत बड़े थे और यह देखते हुए कि उनकी ऊर्जा खत्म होने वाली थी, रिडिक ने सांप के मुंह को निचोड़ने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। मौत के करीब आते ही बमों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में आसपास के सारे सांप मर गए। प्रकाश की एक किरण नीचे चमकती है। राहल एक देवदूत की तरह था जो धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। रिडिक को बचाने के बाद दोनों इस घातक ग्रह से दूर स्पेसशिप पर बैठ गए।
अंत में रिडिक अपने साम्राज्य में आता है। उसने व्यक्तिगत रूप से गद्दार के साथ निपटाया जो उसके सिंहासन को पुनः प्राप्त कर रहा था। यह देशद्रोही का अंत है।